नमस्कार दोस्तों आज दिनांक 4 दिसंबर 2020 दिन शुक्रवार को श्वेता मिश्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हमारे चैनल पर विद्यार्थी जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें होती हैं जो कि पूर्णतः ऑथेंटिक होती हैं। सभी ऑथेंटिक खबरों के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों आज उपस्थित हूँ पहली खबर के साथ। तो पहली खबर है, नए सिलेबस पर होगी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती के विज्ञापन की तैयारियां कर रहा है। इसमें 47 विषयों के लिए 2016 पदों का अध्याचन भेजा जा चुका है। जल्द ही इसका विज्ञापन जारी किया जाएगा। इसके बाद 6 साल पुराना सिलेबस रिवाइज किया जा रहा है। नए सिलेबस के आधार पर परीक्षा होगी, जिसमें पहले लिखित परीक्षा होगी, फिर इंटरव्यू होगा, फिर इसके बाद अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाएगा जो कि सिलेक्शन का आधार होगा। तो इस प्रकार से असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होगी। इसके बाद संस्कृत विश्वविद्यालय में काउंसलिंग आज से 10 पाठ्यक्रमों की मेरिट लिस्ट जारी कर दी है, जिसकी काउंसलिंग आज से शुरू है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में शास्त्री और आचार्य प्रथम वर्ष में दाखिले के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग शुक्रवार से शुरू हो गई है। यही विश्वविद्यालय प्रशासन ने महाविद्यालय के छात्रों को दाखिला लेने के लिए एक और मौका दिया है। तो प्रशासन ने एक और मौका दिया है छात्रों को दाखिला लेने के लिए, ताकि अभ्यर्थी अधिक से अधिक संख्या में दाखिला ले सकें, जिसकी काउंसलिंग आज से शुरू है। इसके बाद गोरखपुर नहीं लखनऊ में नियुक्ति पत्र देंगे सीएम। 69,000 शिक्षक भर्ती का 31,227 का पहले सिलेक्शन हो चुका था। 36,590 अभ्यर्थियों का जो सिलेक्शन हुआ है, अभी 2 से 4 तारीख तक काउंसलिंग चल रही थी, उसका नियुक्ति पत्र 5 तारीख को दिया जाना है। माननीय मुख्यमंत्री अब गोरखपुर में नहीं लखनऊ में नियुक्ति पत्र देंगे। 5 दिसंबर को नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। नियुक्ति पत्र वितरण का राज्य स्तरीय कार्यक्रम डीडीयू के क्रीड़ांगन में था, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर एवं बस्ती मंडल के 35 अभ्यर्थियों को मंच से नियुक्ति पत्र देने वाले थे, लेकिन कार्यक्रम में जिले के 644 अभ्यर्थियों को जनप्रतिनिधित्व द्वारा नियुक्ति पत्र दिया जाना था। तो अब जो है मुख्यमंत्री जी गोरखपुर में नहीं लखनऊ में देंगे। साथ ही सभी जिलों में भी 5 तारीख को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम होगा। अलग अलग स्थानों में होगा और अलग अलग विधायक सांसदों के द्वारा नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन और मूल प्रमाण पत्रों में अंतर। 69,000 शिक्षक भर्ती दूसरे चरण की काउंसलिंग में मिली गड़बड़ी। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में मूल प्रमाण पत्रों और ऑनलाइन आवेदन में अलग अलग जानकारी के लिए जानकारी सामने आ रही है, जिसमें अभ्यर्थी से पूछे जाने पर संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे हैं अभ्यर्थी, तो उनके लिए नियुक्ति पत्र रोक दिए जा रहे हैं। कुछ अभ्यर्थियों के 31,277 में रोक दिए गए हैं और कुछ अभ्यर्थियों के जो कि दोनों में मूल प्रमाण पत्रों में और ऑनलाइन आवेदन में अलग अलग जानकारियां हैं, उनके नियुक्ति पत्र रोके जा रहे हैं। तो जिन अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र रोके जा रहे हैं वो अभ्यर्थी लगातार परेशान है और शासन की तरफ से कोई त्रुटि संशोधन का शासनादेश भी नहीं जारी हो रहा है। इसके बाद अगली खबर है, यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्र के फेर में गलत सूचना देना पड़ेगा भारी। तो 5 दिसंबर तक विद्यालय की आधारभूत सुविधाओं की मांगी गई जानकारी। यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर परीक्षा केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। परीक्षा केंद्र के लिए प्रधानाचार्यों से विद्यालय की आधारभूत सूचनाएं मांगी गई हैं। यदि सूचना गलत दी जा रही है तो वो भारी पड़ेगा। कोरोना की वजह से इस बार यूपी बोर्ड परीक्षा पिछले साल की अपेक्षा विलंब से होंगी। इस बार यूपी बोर्ड परीक्षा में हाई स्कूल व इंटर के परीक्षार्थियों की संख्या पिछले साल के मुकाबले 10,000 घट गई है। पिछले साल जिले में कुल 1,19,721 अभ्यर्थी थे। हाई स्कूल में 65,042 व इंटर में 54,679 अभ्यर्थी थे। 199 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे और जबकि इस बार हाई स्कूल व इंटर दोनों को मिला करके 1,09,692 अभ्यर्थी ही शामिल होंगे, जिसमें हाई स्कूल में 59,519 और इंटर में 50,176 अभ्यर्थी। तो लगातार स्टेट बोर्ड की वैल्यू कम होती जा रही है अपेक्षाकृत सीबीएसई बोर्ड आईसीएसई बोर्ड की अपेक्षा। तो इस बार अभ्यर्थी कोरोना की वजह से भी कम हो गए हैं। इसके बाद यूपीएचईएससी नए सिलेबस के आधार पर होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। रिवाइज किया जा रहा पुराना 6 साल पुराना सिलेबस रिवाइज होगा और 47 विषयों में 2016 पदों के लिए विज्ञापन जारी होगा। डीएलटी बीएलटी प्रशिक्षुओं को दिया गया प्रमाण पत्र।
आंगनबाड़ी केंद्रों पर गुणवत्तापूर्वक शिक्षण कार्य संचालन के लिए जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में मिली जानकारी को प्रतिभागियों ने ब्लॉक स्तर पर कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया और डाइट प्राचार्य संतोष कुमार मिश्र की उपस्थिति में कार्यक्रम के अंतिम दिन प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी दिया गया। तो ट्रेनिंग के बाद इनको प्रमाण पत्र भी दिया गया। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, बेसिक शिक्षा में अवकाश के नाम पर देरी और शोषण। मानव संपदा पोर्टल में की समीक्षा में सामने आई मनमानी, महानिदेशक ने पत्र लिख चेताया शासनादेश का करें पालन। तो बेसिक में अब लगातार जैसे छुट्टियां या अवकाश मांगते हैं तो स्वीकृत या अस्वीकृत करने के लिए मानव संपदा पोर्टल बनाया गया है। प्रक्रिया और समय अवधि निर्धारित है, कितने समय में अवकाश संबंधी आवेदन का निस्तारण होना है, लेकिन अधिकांश जिलों में इसका उल्लंघन हो रहा है। पोर्टल की समीक्षा में यह बात तक सामने आई है कि अवकाश स्वीकृत करने के नाम पर देरी और शोषण भी हो रहा है। इसे गंभीरता से लेते हुए महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर चेताया है कि महानिदेशक ने नवंबर में आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश, बाल्य देखभाल अवकाश के आवेदनों की समीक्षा की है। इसमें पाया गया प्रतिमाह खंड शिक्षा अधिकारी स्तर पर लगभग 675 आवेदन मिल रहे हैं। 4 दिन से कम अवकाश के आवेदन भी खंड शिक्षा अधिकारी को भेजे जा रहे हैं, जबकि शासनादेश में 4 दिन से कम का अवकाश प्रधानाध्यापक को और उससे अधिक खंड शिक्षा अधिकारी को स्वीकृत करना है। तो यदि 4 से कम दिन का आपको अवकाश लेना है तो उसमें प्रधानाध्यापक, और यदि उससे अधिक दिन का अवकाश लेना है तो खंड शिक्षा अधिकारी से को स्वीकृत करना है। तो इसमें लगातार मनमानी चल रही है और किसी भी प्रकार का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। इस वजह से बेसिक के जो अध्यापक हैं वो लगातार परेशान हो रहे हैं। इसके बाद फर्जी नियुक्ति पत्र मामले की होगी जांच। यदि फर्जी नियुक्ति पत्र दिए गए तो उस मामले की जांच होगी। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 47 के तहत 35 विषयों में 1150 पदों के असिस्टेंट प्रोफेसर पर भर्ती निकाली थी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने उसके चयनितों को द्वितीय चरण की काउंसलिंग 28 फरवरी को पूरी कराई है। इसमें अंग्रेजी के 147, शारीरिक शिक्षा के 60, अर्थशास्त्र के 33, इतिहास के 38, भूगोल की ऑनलाइन काउंसलिंग कराकर चयनितों को नियुक्ति पत्र वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। चयनितों को वेबसाइट की नियुक्ति पत्र डाउनलोड करना था। इसमें सबका नियुक्ति पत्र हिंदी में बनाया गया था। तो कुछ अभ्यर्थियों का आरोप है कि इसमें फर्जी नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, जिसकी जांच होगी। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, काउंसलिंग के लिए छात्रों ने घेरा निदेशालय। तो ये भी वही खबर है जिसमें अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग के लिए निदेशालय को घेरा और अभ्यर्थियों का कहना है कि उसकी काउंसलिंग जल्द ही कराई जाए। शिक्षा शास्त्र का जो रिजल्ट बाकी रह गया है उसकी काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थियों का कहना है कि जल्द उसकी काउंसलिंग कराई जाए। तो वहीं उच्च शिक्षा निदेशक 20 दिसंबर तक चयनितों को नियुक्ति देने का आश्वासन भी दिया है। अब देखिए 20 दिसंबर तक नियुक्ति मिल पाती है या नहीं मिल पाती, क्योंकि आश्वासन तो हर जगह से मिल जाता है लेकिन आश्वासन से निराकरण उसका नहीं हो पाता है। इसके बाद नियुक्ति पत्र तो अभी 5 तारीख को मिल जाएंगे। 69,000 में जो बाकी 36,590 अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र तो 5 तारीख को मिल जाएंगे, लेकिन विद्यालय आवंटन बाद में होगा। जब शासन की तरफ से कोई आदेश आएगा तब विद्यालय आवंटन होगा। नव नियुक्त शिक्षकों को बीएसए ऑफिस में ज्वाइन कराया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू।